तो दोस्तों जीडीएस प्रमोशन एग्ज़ाम को लेकर कई सारे आरोप इधर पर लग रहा है। गंभीर आरोप है नकल करने का और भारी अनियमितता के बारे में दोस्तों बहुत सारे आरोप आ रहा है। ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन एआईजीडीएसयू और उसी के साथ जो भारतीय मजदूर संघ के जो अनंत कुमार पाल जी है, उन्होंने भी कई सारे इधर पर जो होना नहीं चाहिए था ऐसा कुछ हुआ है एग्ज़ाम में, इसका आरोप दोस्तों लग रहा है डिपार्टमेंट के ऊपर। कई सारे गंभीर आरोप है, जैसे कि नकल करना, एक्स्ट्रा टाइम देना, ठीक है, और आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आना, बहुत सारे आरोप लग रहा है। और देखिए जितने भी सारे यूनियन है, जो लोग एक्टिव रहते हैं, उन सब लोगों को पता है कि कुछ सर्किल में ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया गया है जो एकदम से आउट ऑफ सिलेबस था। और कई सारे एग्ज़ाम सेंटर में दोस्तों बहुत सारा धांधली हुआ है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन अभी तक भी प्रूवन नहीं है। यूनियन ये सब कुछ बात कर रहा है और जिन लोगों ने एग्ज़ाम देने गया था वो लोग ऐसा कर रहा है। तो देखिए इधर पर देखिए एआईजीडीएसयू ने एक मामला सामने रखा है कि 12 जुलाई जो एग्ज़ाम हुआ था जबलपुर गंगा कॉलेज सेंटर में, उसमें देखिए रूम नंबर भी दिया गया है 220, 315, 320। इनमें जो इन्विजिलेटर थे उन्होंने क्या किया कि पेपर बांट दिया और उसके बाद जब टाइम ख़त्म होने के बाद पेपर जो सबमिट करना होता है, जमा करने का टाइम होता है, तब दोस्तों वो लोग जमा नहीं कर पाए। कोई ऐसा कारण था कि जमा नहीं कर पाए या फिर जमा नहीं किया, इसलिए दोस्तों उस एग्ज़ाम सेंटर में जो सारे कैंडिडेट एग्ज़ाम दे रहे थे उन लोगों को एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। तो देखिए 1 घंटे के बजाय 2 घंटे 30 मिनट का टाइम उन सबको मिल गया, ठीक है। तो ऐसा गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि इस एग्ज़ाम सेंटर में जो सारे जीडीएस गए थे उन लोगों को एक्स्ट्रा टाइम मिला है, लेकिन बाकी सेंटर में जो लोग थे उन लोगों को दोस्तों ऐसा टाइम नहीं मिला है, ठीक है। इसलिए इधर पर देखिए सीसीटीवी कैमरे में निगरानी हो रही थी, तो इसीलिए ये दोस्तों कहा गया है कि सीसीटीवी फुटेज को देखा जाए कि वाकई में ऐसा हुआ है कि नहीं। अगर हुआ है तो दोस्तों ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि किसी को एक्स्ट्रा फैसिलिटी दिया जाता है लेकिन दूसरों को अगर उससे वंचित किया जाता है तो ये नहीं है, ये ठीक नहीं है दोस्तों, ठीक है। और देखिए अनंत कुमार पाल जी जो है बीपीईएफ का, भारतीय पोस्टल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का, वो भी दोस्तों कई सारे आरोप इधर पर लगा रहे हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश सर्किल का जो मैंने आपको कहा कि इधर पर एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, तो सीसीटीवी कैमरा सर्वेलेंस में एग्जाम हो रहा था, इसीलिए सीसीटीवी फुटेज चेक करने की बात उठ रहा है। और देखिए वेस्ट बंगाल सर्कल में भी कई सारे एनोमली हुआ है, जैसे कि क्वेश्चन जब दिया जा रहा था स्टूडेंट को, तो क्वेश्चन ऑलरेडी सील होता है और स्टूडेंट के सामने ही, यानी कि जीडीएस जो सब लोग कैंडिडेट है एग्जाम दे रहे हैं उनके सामने ही ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका सील तुड़ा जाता है। लेकिन दोस्तों इधर पर क्या हुआ है कि जो क्वेश्चन दिया जा रहा था कैंडिडेट को, वो ऑलरेडी उसका सील पहले से ओपन किया गया था, ठीक है। विदाउट प्रॉपर सील और सीरियल नंबर क्वेश्चन पेपर साफ किया गया है, और जो क्वेश्चन पेपर दिया गया है उसका क्वालिटी बहुत ही ख़राब था, नॉर्मल जेरॉक्स कॉपी की तरह था, ठीक है। तो ऐसा गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। और मैं एक बार देखिए कई सारे और इधर पर पॉइंट पर फोकस किया गया है, जैसे कि तुरंत आंसर की, जो एग्ज़ाम खत्म हुआ उसके तुरंत बाद ही प्रोविजनल आंसर की पब्लिश कर दिया गया, ठीक है। तो आप इधर पर पढ़ सकते हैं। और 53 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर वर फाउंड टू बी आउट ऑफ सिलेबस। तो ये बहुत गंभीर आरोप है दोस्तों कि एग्जाम में जितने भी सारे क्वेश्चन आए उनमें से अधिकतर क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस था। तो जो सारे जीडीएस एग्ज़ाम देने गए थे उन लोगों को लग रहा था कि हमने जो पढ़ाई करके आया है एग्ज़ाम के लिए, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो क्या क्या आउट ऑफ सिलेबस आया है, एक चार्ट तैयार करके मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। बहुत सारे जीडीएस जो है उनका आरोप है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया है, जो हायर लेवल का आना चाहिए था, पीए में, एसए में जब प्रमोशन लेता है तब आना चाहिए था। लेकिन दोस्तों जीडीएस टू एमटीएस और पोस्टमैन मेलगढ़ में ही इतना मतलब हाई लेवल का क्वेश्चन आ गया है। पोस्टल मैनुअल का जो पार्ट हम सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है उससे भी क्वेश्चन आया है। तो इसीलिए दोस्तों ये गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। अगर आप इस बार एग्ज़ाम दिए थे और आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपके साथ भी अन्याय हुआ है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया है, और आप जिस एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम देने गए थे उधर पर भी कुछ ना कुछ एनोमली हुआ है, तो दोस्तों आप तुरंत इसी वीडियो का कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, व्हाट्सएप पर या फिर टेलीग्राम चैनल पर हम सब लोगों को लिख दीजिए, ताकि ये जो हुआ है, जो नाइंसाफ़ी हुआ है जीडीएस के साथ, वो दोस्तों हम सब लोग उसका सलूशन निकल सके। तो दोस्तों देखिए, अगर आपने एग्ज़ाम दिया था और ऐसा हुआ है, धांधली हुआ है, धांधली मतलब जो आरोप लगाया जा रहा है अगर सही है, किसी को एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था, सील ऑलरेडी ओपन किया हुआ था, ऐसा जो आरोप है बहुत गंभीर आरोप होता है। इससे दोस्तों एग्ज़ाम जो है, आपने हाल ही में देखा था कि नीट का जो पेपर लीक हो गया था, मैं ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ कि इसका पेपर भी लीक हो चुका है, लेकिन अगर सील पहले से ही तोड़ा हुआ था तो इसका कुछ अलग ही मीनिंग आता है, ठीक है। और एग्ज़ाम सेंटर में आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ हुआ है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया है,
आपने कुछ ऐसा नोटिस किया था कि एग्जाम में नहीं होना चाहिए था, तब दोस्तों आप जल्द से जल्द मुझे व्हाट्सअप करें, वीडियो का कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और जितने भी सारे आपके साथ दोस्त थे जो एग्जाम में गए थे, उन लोगों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि हर यूनियन तक, हर जीडीएस तक जो लोग एग्जाम में बैठे थे उन तक ये बात पहुँच सके। तो दोस्तों आप सब लोगों के लिए आवाज़ उठाने वाला सिर्फ एक्सेलेंस पोस्टल इंस्टीट्यूट है। कोई भी अगर दिक्कत है, आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम सही नहीं हुआ है, ठीक है, और आपका आंसर की भी आ गया है, अगर कोई भी डिस्प्यूट है, आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होना चाहिए, तब दोस्तों वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। आपका हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। और नेसेसरी स्टेप अगर लेना हो एग्ज़ाम जो मिसकॉन्डक्ट हुआ है इसके अगेंस्ट में, तो दोस्तों जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई किया जाएगा। और जितने भी सारे जीडीएस यूनियन है उनका जो टॉप लीडर है उनके साथ बातचीत किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अगर आप अकेला है, अगर आपको लगता है आप वंचित हुए हैं, तो आप अकेले में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका जो प्रॉब्लम है उसको हम लोगों के साथ शेयर करेंगे और हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर उसको रखेंगे, तभी आपका बात जो है डिपार्टमेंट तक पहुँच सकता है और यूनियन जो है इस पर एक्शन ले सकता है। लेकिन अगर आप बात को दबा कर रखेंगे, आपके एग्ज़ाम सेंटर में अगर कोई भी मिसकॉन्डक्ट हुआ है ना, एक्स्ट्रा टाइम किसी को दिया गया है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी किया गया है, अगर ऐसा हुआ है तो दोस्तों आप जल्द से जल्द हमें रिपोर्ट करें, ठीक है। और देखिए, जीडीएस के ऊपर इतना प्रेशर बनाया जा रहा है, लेकिन जो मंत्री है वो कह रहा है कि जीडीएस के ऊपर कोई भी टारगेट नहीं है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर क्या रियलिटी है आप समझ सकते हैं। इतना प्रेशर है कि कुछ कह नहीं सकते, इतना टारगेट दिया जा रहा है। दिन में 2 अकाउंट खोलिए। तो कुछ ही दिन पहले एक हमारे जीडीएस बहन है, उन्होंने सुसाइड कर लिया, ठीक है, सुसाइड कर लिया। आप सोच सकते हैं कि कितना प्रेशर दिया गया है। जो मेल ओवरसियर और आईपीओ थे उनके ऊपर इतना प्रेशर डाला कि प्रेशर डालते डालते उनका लिमिट क्रॉस हो गया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक जीडीएस बहन थे हमारे तरह ही, और उनके ऊपर इतना प्रेशर डाला गया कि खुद के नाम पर ही अकाउंट खोल रहे थे, और खोलते खोलते इतना खर्च कर दिया पैसा खुद का कि और अकाउंट खोलने का पैसा ही नहीं रहा। इतना कम सैलरी में अगर इतना अकाउंट ओपन करना है खुद के पैसे से ही, तो कितना पैसा बचेगा। तो आखिर में आकर जब और अकाउंट नहीं खोल पाए, तब इतना प्रेशर बनाया गया उनके ऊपर कि सुसाइड कर गया, ठीक है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए हम लोगों का ये दायित्व बनता है कि हम आवाज़ उठाएं, ठीक है ना। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल इंडिया जीडीएस।